हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एक्शन फॉर ड्रीम पे, जो एक कॉलेज एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो बीएससी और बीएससी बीएड और एमएससी का स्टडी मटेरियल और मोस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाता है। तो आज अपन का जो वीडियो का पॉइंट रहेगा वो रहेगा मोस्ट क्वेश्चंस के ऊपर। कि काफ़ी टाइम से आपका डिमांड्स थी कि कॉल्स और मैसेज कर रहे थे आपकी मोस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाए। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं आपके, तो इस कम टाइम में रहते हुए उन क्वेश्चंस को आप तैयार करो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो उन क्वेश्चंस को अपन आज डिस्कस करेंगे कि जो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ये जो क्वेश्चंस पेपर आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट किया गया है। जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन 3 से 4 पार्ट में आपको डिवाइडेड मिलता है, इसी तरीके से इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस टाइप किए गए। तो देखिएगा आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं। संक्रमण तत्वों के निम्नलिखित गुणों का वर्णन कीजिए। इसमें फर्स्ट है उत्प्रेरकीय गुण, सेकेंड है चुंबकीय गुण, थर्ड है ऑक्सीकरण अवस्था और फोर्थ है आयनिक ऊर्जा। इनकी आपको डेफिनेशन बताते हुए इनका एक्सप्लेन करना है। आपको ये चारों प्रॉपर्टीज ना पूछ के इनमें से 2 प्रॉपर्टी भी आपसे पूछी जा सकती है, 2 गुण भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जो सेकेंड क्वेश्चन है इसको मैंने अथवा में डाला, जिस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा। संक्रमण तत्वों के रंग तथा स्पेक्ट्रमी व्यवहार पर टिप्पणी कीजिए। ओके, और जो सेकेंड पार्ट है इसका वह रेडॉक्स विभव, रेडॉक्स पोटेंशियल को समझाइए। और जो थर्ड पार्ट है Fe+2 आयन की अपेक्षा Fe3+ अनुचुंबकीय है क्यों, इसका रीज़न बताना। आपको इस तरीके से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपको 1 से 2 नंबर में। ओके, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है उपसह संयोजक यौगिकों के लिए संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के को डिस्कस करना है आपको यहाँ पे। एंड जो सेकेंड पार्ट है इसका लिगेंड तथा किलेट की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। लिगेंड और किलेट से क्वेश्चंस डेफिनेशन आपके एग्जाम में हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, यहाँ से इनमें से एक क्वेश्चन पुटअप होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखिएगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वर्नर के उपसह संयोजक सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। वर्नर थ्योरी है उसको बताना आपको उपसह संयोजक यौगिकों के लिए। ओके, एंड जो सेकेंड क्वेश्चन है इसका अष्टफलकीय संकुलों में ज्यामितीय तथा प्रकाशीय समयावता की व्याख्या कीजिए। ओके, तो ये क्वेश्चंस भी अच्छा क्वेश्चंस है। और इसका जो आपसे ये सेकंड वाला पार्ट ना पूछा जाए तो ये थर्ड क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका फोर्थ पार्ट है और है Fe6। ये कंपाउंड्स दिए गए हैं आपको, इनमें बताना है कि प्रतिचुंबकीय क्यों होता है जबकि Fe6+2 प्रबल अनुचुंबकीय होता है। ओके, इनका रीज़न बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। लेंथेनॉइड संकुचन क्या है समझाइए। लेंथेनॉइड संकुचन से क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। एंड इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो देखिएगा। लेंथेनॉइड के पृथक्करण की आयन विनिमय विधि का वर्णन कीजिए। और जो थर्ड पार्ट है वो एक्टिनोइड तत्व क्या है और एक्टिनोइड श्रेणी के तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। ओके, तो एक्टिनोइड और लेंथेनोइड तत्वों से क्वेश्चंस पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जैसे मैंने यहाँ अथवा में ये क्वेश्चंस पुटअप किया है 6 का। जैसे लेंथेनॉइड तत्वों के लिए आपको इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था और चुंबकीय गुणों
के बारे में बताना। तो आप इनकी तीनों प्रॉपर्टी तैयार कर लेते हो ना, तो लेंथेनोइड तत्वों से कैसे भी किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका फर्स्ट पार्ट है फ्रोस्ट आरेख से आप क्या समझते हैं, और सेकंड पार्ट है लेटिमर आरेख से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता को लिखिए। ओके, तो ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट आरेख दिए गए हैं आपकी 3rd यूनिट में, तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd पार्ट है असमानुपातन एवं समानुपातन को बताइए, इनकी डेफिनेशन वगैरह लिखनी है आपको। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा, अजलीय विलायक या फिर आप निर्जल विलायक भी बोल सकते हैं से क्या तात्पर्य है, और विलायकों को वर्गीकृत कीजिए। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। विलायकों के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेट पूछा जाता है। इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का, वो देखिएगा, अम्ल क्षार विलायक तंत्र धारणा को समझाइए। और जो 3rd पार्ट है इसका लक्ष्य फ्लड अवधारणा को समझाइए। और जो 4th पार्ट है वो लोरी ब्रोस्टेड धारणा को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये 3 से 4 अवधारणाएं दी गई हैं आपके यूनिट नंबर 5 में, तो इनमें से 2 अवधारणा आपसे पूछी जाती हैं। तो जो इम्पोर्टेंट थी इस बार के लिए वो मैंने आपको इस पेपर में पुट कर दी हैं, तो वो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो कारण सहित समझाइए कि NH3 की तुलना में NF3 दुर्बल क्षार है। ओके, तो ये बताना आपको। ओके, थैंक यू। एंड जो आपका सेकंड और थर्ड पेपर है वो भी आपको जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। एंड किसी स्टूडेंट को नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है।